विष्णु शंकर जैन जी, आपका वाराणसी में स्वागत है। आज वाराणसी आने का क्या निमित्त है? देखिए, आज वाराणसी आने में मुझे हर्ष की अनुभूति भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। हर्ष इसलिए कि जो माँ श्रृंगार गौरी के साल में एक बार दर्शन होते थे, आज वो पावन दिन है और मैं इस कार्यक्रम में, इस दर्शन की कड़ी में अपनी जो वादीगण हैं उनके साथ, सारी लीगल टीम के साथ, सुधीर जी, सुभाष जी, हम सब लोग आज साथ में माँ के दर्शन कर पाए और सनातन संस्कृति के हिसाब से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का काम कर पाए। पर दुख इस बात का है कि ये दर्शन साल में एक बार ही क्यों होते हैं, ये रोज़ क्यों नहीं हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जैसे कि अभी यहाँ पे जो हमारी वादी महिलाएं उन्होंने बताया, सीता जी, रेखा जी, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, इन सब लोगों ने ये बात बताई कि अभी तो हम माँ के चौखट के दर्शन कर रहे हैं। जो माँ का मूल स्थान है वहाँ पे हमें दर्शन करना है, उसके लिए हमारी लीगल लड़ाई कोर्ट में चल रही है। साथ ही साथ जो बाबा हमें 16 मई 2022 को मिले हैं कमीशन की कार्रवाई के दौरान, उनके हमें दर्शन पूजन का अधिकार चाहिए। और इसी कड़ी में हमने मांग की थी कि ये पता लगाया जाए कि ये जो शिवलिंग है ये कितना पुराना है। जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई पे आने वाला है। तो इस समय लीगल लड़ाई हम लड़ रहे हैं, साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से इस लड़ाई को जीतें। और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, आपके सामने ये स्टेटमेंट देना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, कि इस मामले में हम ट्रायल शुरू करने के लिए तैयार हैं। 5 अप्रैल को एएसआई जो भी जवाब देता है कोर्ट के माध्यम से, उसके खिलाफ हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी रखेंगे। और अगर एएसआई सर्वे हो जाता है शिवलिंग का तो वो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। और उसके बाद साथ ही साथ उसका हम डे टू डे अब ट्रायल मांग करेंगे और उसका ट्रायल शुरू करेंगे। और साथ ही साथ इसलिए भी हम वेट कर रहे हैं कि अभी हमने जिला जज साहब के सामने एक दरखास्त दे रखी है कि सारे केसेस को कंसोलिडेट किया जाए, क्लब किया जाए और इसका ओरिजिनल ट्रायल जिला जज महोदय करें, जिस पे फैसला 27 तारीख को आना है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इस केस का हम ट्रायल शुरू करेंगे। ट्रायल में इस केस के वाद बिंदु तय होंगे, वाद बिंदु तय होने के बाद इसमें गवाहियाँ होंगी और गवाही होने के बाद फाइनल फैसला आएगा। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जब ट्रायल शुरू होगा और अगर फास्ट ट्रैक बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे इसका ट्रायल हुआ तो 6 से 8 महीने के अंदर इस पूरे ट्रायल का, हम इस ट्रायल को ओवर करेंगे और लोगों के सामने फैसला आएगा जिसमें हमें फाइनल इसमें मालिकाना हक, दर्शन पूजा का अधिकार, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। विष्णु जी, 7 मामलों को एक साथ क्लब करने के लिए वादी महिलाओं ने एक एप्लीकेशन दिया है जी। उसका फैसला सुरक्षित है लेकिन डिले हो रहा है। क्या इस तारीख को जो माननीय न्यायालय ने दिया है उस तारीख को फैसला आने की? देखिए, मैं माननीय न्यायालय के सम्मान में एक अधिवक्ता होने के नाते, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ना टीका टिप्पणी कर सकता हूँ। पर हाँ, ये मेरा विचार है कि मैं माननीय न्यायालय से दोबारा आग्रह करता हूँ कि इस केस में जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएं और जो भी माननीय न्यायालय फैसला हमें देगी इस केस में, वो उसको हमें अध्ययन करेंगे। अगर फैसला हमारे पक्ष में होगा, हमारे अनुकूल होगा, तो हम इस केस में आगे ट्रायल में प्रोसीड करेंगे। अगर कंसोलिडेट और क्लब नहीं किया जाता है तो उसको हम डिसाइड करेंगे कि कौन से फोरम में उस आदेश को हमें चुनौती देनी है। पर जो भी आदेश हो वो जल्द से जल्द आ जाए, माननीय न्यायालय उस आदेश को पारित करे और उसके बाद हम इस केस में आगे बढ़ें। छोटे से मैं जानना चाहूँगा, समूरी सारे केस के कुछ केस माननीय इलाहाबाद न्यायालय में भी है जी और वाराणसी में केसेस चल रहे हैं, ऐसे में केसों की क्या अभी? देखिए, बड़ी विडंबना है और बड़ी अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। केसेस वाराणसी की कोर्ट में भी चल रहे हैं, केसेस इलाहाबाद में भी चल रहे हैं और केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। और मैं एक एक करके आपको विवरण दे दूं। वाराणसी की कोर्ट में बहुत सारे सिविल सूट हम लोगों ने जब दायर किया, उसके बाद और भी वाद यहाँ पे दायर हो चुके हैं जो अलग अलग सिविल जज साहब के सामने चल रहे हैं। और इस बात को लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमें लिबर्टी दी थी कि आप जिला जज साहब के सामने जाइए और सेक्शन 24 के तहत एप्लीकेशन दीजिए सारे केसेस को क्लब करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए। क्योंकि जो हमारा महिलावादी की तरफ से जो वाद है, वाद संख्या 18 ऑफ 2022, जिसमें हमने पूजा का अधिकार मांगा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज महोदय के यहाँ भेज रखा है। पर उसी तरह के सिमिलर डिस्प्यूट खसरा नंबर 9130 को लेके अलग अलग सिविल कोर्ट्स में चल रहे हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ। तो उन सारे वाद को डिस्ट्रिक्ट जज ट्राई करें, ऐसी हमारी मांग है। तो उस पर डिस्ट्रिक्ट जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे और जैसे ही फैसला सुनाएंगे, अगर वो कंसोलिडेट कर देते हैं तो मैं आपके सामने स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हम उसका ट्रायल करेंगे। दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या मामला चल रहा है, तो जो 1991 का सूट था उसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट का आर्गूमेंट था, जो हिंदू पक्ष यहाँ जिला कोर्ट से जीता हुआ था, उसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद
हाईकोर्ट गया है, उस मामले में भी बहस पूरी हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व है, दिसंबर के महीने से जजमेंट रिजर्व है, हम वहां पे माननीय न्यायालय के जजमेंट का वेट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो 12 सितंबर 2022 को हमारे केस में सिविल सूट नंबर 18 और 2022 में हमारी वादी महिलाओं की तरफ से केस दायर हुआ था, उसमें 12 सितंबर 2022 को जिला जज महोदय ने ये होल्ड किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट से केस बाधित नहीं है, उसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गया हुआ है। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल खंडपीठ में, दूसरी खंडपीठ में, उसमें उन्होंने अपना फैसला 23 दिसंबर 2022 को रिजर्व किया है, उस फैसले का भी हम इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, जो कमीशन की कार्रवाई हुई थी, उस कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने चैलेंज किया है 21 अप्रैल 2022 के ऑर्डर के अगेंस्ट, और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने में जो शिवलिंग मिला था उसको सील करने का आदेश दिया है, और वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय विचाराधीन है। तो ये 3 स्तरों पे अलग अलग चीजें इस समय 3 अलग अलग कोर्टों में चल रही है। आज का उद्देश्य मेन जो है आपको लेकर के देखा जा रहा है एक लास्ट क्वेश्चन कि आप न्यायिक मामलों से रिलेटेड हैं, लेकिन अभी जो चारों वादियों ने ये कहा कि हमारा मेन उद्देश्य जो है दर्शन पूजन, माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन था, और उसमें आपको जो है एक लीगल अधिवक्ता के रूप में जो है कि हमारी, जहाँ तक मुझे ये है कि आपका उपयोग ये किया है कि हमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम उसको चल सकें, उसको देख सकें। तो क्या जो है आज आपने जो है, आपकी क्या इसमें भूमिका रही है, थोड़ा हम लोग उस पर भी जानना चाहते हैं कि आपका इन लोगों को बुलाने का मकसद क्या था? मकसद ये था, वही मकसद था जो राम मंदिर के केस में मेरे बाबूजी का था। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर कोई वकील किसी चीज़ का केस कर रहा है और अगर उसको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है तो वो कभी भी अच्छा वकील हो ही नहीं सकता है, ना वकालत कोर्ट में रख सकता है। आज अगर मैं चीखता रहूं, चिल्लाता रहूं कि माँ श्रृंगार गौरी की पूजा साल में एक बार हो रही है, और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं उसको ना देखूं, उस दर्द को ना महसूस करूं, तो मैं उस दर्द को अपने क्लाइंट की व्याख्या कोर्ट में क्या करूंगा? जो 4 वादी महिलाएं मेरी क्लाइंट है, और ये इन्होंने जो केस डाला है वो यही केस डाला है कि माँ श्रृंगार गौरी का, आदि विश्वेश्वर का, हमारे बाबा का मूल स्थान का, माँ श्रृंगार गौरी के मूल स्थान का, और जो मंदिर 1670 में विध्वंस किया था औरंगजेब ने, उस मूल स्थान को हम वापस पा सके। तो जब तक हम यहाँ पे लोगों का दर्द नहीं समझेंगे तो कोर्ट में उस दर्द की क्या व्याख्या करेंगे? इसीलिए मेरे आने का पर्पस था। आपने बहुत सही सवाल पूछा और मैं आपका आभारी हूँ कि वकील के नाते सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में कॉफी पी के फॉरेन ट्रिप कब करनी है, जून और जुलाई में, इसके बारे में बात ना करके अपने पूरे करियर को अपने सनातन के लिए तपाने का काम हम पूरी लीगल टीम कर रही है। और यही मनोकामना है कि जो माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन साल में एक बार होते हैं वो रोज हो सकें, और ये समझ में आया आज जाके कि हमारे भक्तों का, हमारे सनातनियों का क्या दर्द है। स्पर्श दर्शन जो हम करते हैं आज, जो हमने किया है, वैसे दर्शन हमें रोज नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, मैं इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, कोई रिटर्न आदेश नहीं है जिससे इसका दर्शन साल में एक बार के लिए रोका गया है। नवंबर 1993 में इसका दर्शन साल में एक बार के लिए किया गया है। ये दर्शन रोज खोले जाए, और कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं। यूपी सरकार के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं माननीय MC चतुर्वेदी साहब, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट के पटल पे स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है जिससे दर्शन साल में एक दिन के लिए, पहले तो डेली होता है, पहले डेली होता था, तो आज साल में एक बार क्यों हो रहा है? और वकील के रूप में मेरी ये भूमिका है कि मैं आके देखूं कि हाँ ये ग्राउंड रियलिटी है। वकील के रूप में मेरी भूमिका है कि मैं कमीशन कैरी आउट करूं और बताऊं कि कोर्ट में फैक्चुअल सिचुएशन ये है। और यही चीज राम मंदिर के केस में जो वकील का कमीशन गया था विध्वंस से पहले, उन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रिकॉर्डिंग की थी और ग्राउंड रियलिटीज कोर्ट को बताई थी। क्योंकि हम लोग कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि जो हमने देखा है कोर्ट की आंख और कान हम लोग बने, और कोर्ट को एक कोर्ट के ऑफिसर होने के रूप में ये बता सके कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, और उसको उसके हिसाब से लीगल प्लीडिंग्स कर सके। जो आज आपने देखा जी, और शायद महसूस भी किया होगा कि हम स्पर्श दर्शन नहीं कर पा रहे हैं जी, तो क्या इसके लिए भी अब आप कोर्ट में जो है, जो आज आपने अपने आंखों से देखा, तो क्या कोर्ट में इसके लिए भी आप आवेदन या कोई याचिका दाखिल करेंगे कि ये चीज़ मांग करेंगे कि हमें जो है इस पर जो है आदेश, जैसे आज विशेश्वर पर आपने कर रखा है और सब पर चीज़ रखा है, क्या इसके लिए भी आप मुक्त कराने के लिए इस पर आप लोग करेंगे? जो हमारा सिविल सूट नंबर 18 ऑफ 2022 है
उस पूरे सिविल सूट का ड्रिफ्ट और थ्रस्ट यही है कि जो दर्शन साल में एक बार होते हैं ये रोज़ किए जाएं। अगर आप उस सिविल सूट की प्लीडिंग देखेंगे और पैरा नंबर 45 देखेंगे तो उसमें यही बात लिखी हुई है कि नवंबर 1993 के बाद दर्शन रोक दिए गए और ये दर्शन हमें रोज़ करने दिए जाएं। तो ये मांग ऑलरेडी हम लेके न्यायालय के सामने गए हुए हैं। मुस्लिम पक्ष ने, अंजुमन इंतजामिया ने एक लीगल कंफ्यूजन खड़ा किया कि ये वफ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, ये खसरा नंबर 9130 है ही नहीं। उन सारी चीज़ों को जीतने के बाद इस समय वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए हुए हैं जिसमें फैसला सुरक्षित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जब भी फैसला देगा हमें पूरी उम्मीद है कि उस फैसले में हम जीतेंगे। उसके अगेंस्ट मुझे लगता है अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट जाएगा और जब सुप्रीम कोर्ट से भी मामला क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली पूजा का मार्ग प्रशस्त होगा। जो रोज़ पूजा की जा रही है वो मार्ग प्रशस्त होगा। हम तो अपनी बात लीगल लड़ाई सारे केसों, उनके सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको जवाब देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब यूपी सरकार के एडवोकेट जनरल बोल रहे हैं कि कोई रोक नहीं है तो फिर विरोध कहाँ पे हो रहा है, दर्शन क्यों नहीं रोज हो रहा है? अब मुझे लगता है ये तो सरकार को देखना है और हम लोग इस केस में वादी होने के रूप में और वकील होने के रूप में यही सरकार से मांग कर सकते हैं कि दर्शन जो साल में एक बार हो रहे हैं ये रोज़ किए जाए और इसको खोला जाए। जो स्पर्श दर्शन आज किए जा रहे हैं ये रोज़ क्यों नहीं हो सकते हैं, क्या अड़चन है ये सरकार बताए और इसके लिए हमारी मांग है सरकार से कि वो दर्शन इसको खोले जाए और इस आवेदन को लेके हम कोर्ट में भी गए हुए। अच्छा, मान लीजिए कि जो निर्णय है आप लोग के पक्ष में आता है, हिंदुओं के पक्ष में आता है, शिवलिंग पे पूजन का अधिकार मिलता है, तो उसके बाद ये जो पंचकोसी क्षेत्र में भी धर्मियों को हटाने की बात है उस पर भी कुछ काम होगा, कुछ याचिका डली? हमारा ऑलरेडी उसमें केस दाखिल है, सिविल सूट नंबर 350 और अन्य सिविल सूट जिसमें हमने 5 कोस के अविमुक्त क्षेत्र को घोषित करने की मांग की है कि ये 5 कोस का जो क्षेत्र परिक्रमा मार्ग है ये 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र है जिसका वर्णन स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में, काशी खंड में है और इस अविमुक्त क्षेत्र को घोषित किया जाए इसे अविमुक्त क्षेत्र के रूप में और यहाँ पे सारे सनातनियों को आध्यात्मिक लाभ और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाने का काम किया जाए। इस मामले को भी हम कोर्ट में लेके गए हुए हैं और जब ये सारे सूट्स कंसोलिडेट हो जाएंगे, क्लब हो जाएंगे तो वाद बिंदु तय करके इस केस में आगे गवाही देके इसको ट्रायल को ख़त्म करने का हम काम